the very important in the second last topic today, domestic electric circuit. घरेलू सिंपल सी बात क्या है कि ये देखिए अपना, दिस इलेक्ट्रिक पोल इज आउटसाइड ऑफ योर बाउंड्री। ये बिजली का पोल है आपके घर के बाहर, इसमें से आपके 3 वायर आती हैं, आपका याद रखिएगा। ये आपने देखो, वन इज नोन एज अ लिंक वायर, जिसमें आपका करंट होता है। आपका देखो बस, आप जनरली यू ओनली सी आपका ना 2, आपका 2 वायर आप देखते हैं। आपका नाम देखो, दिस इज क्लियर ना। दूसरी आपका ना इसके साथ अर्थ वायर, ये साथ में न्यूट्रल वायर, दिस इज अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर का मतलब आपका ना बेसिकली इट्स वेरी मच क्लियर दैट कि अर्थिंग नहीं हो आपके मकान में कहीं, आपके कोई भी, इफ यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन योर होम, तो उसमें आपको करंट नहीं लगे। इज इट क्लियर ना। न्यूट्रल वायर, ये 3 वायर आपकी आती हैं। आपका ना देखो देखो, तो ये आपका आएगा, देखिए आपका नाम दिस, इसको आपका आजकल जनरली सो मेनी प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन आपका नाम बाय द डिपार्टमेंट एज वेल एज होम। डिपार्टमेंट करे नहीं करे, बाहर में जाए डिपार्टमेंट, हमें अपने घर की सुरक्षा करनी है फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर वेरी मच कॉस्टली। आपका गीजर है, अभी जैसे परसों की जो बारिश वगैरह हुई थी उसमें क्या हुआ, मेरे यहाँ तो कम से कम 3 बल्ब फूट गए और स्टेबलाइजर को भी प्रॉब्लम आने लगी, एंड दैट वाज आपका नाम मोर देन 300 से ज़्यादा थी आपकी बिजली की, आपकी जो पावर थी। हाँ, CFL वाला है, 220 वोल्ट होना चाहिए ना, 220 वोल्ट से 300 से ऊपर वोल्टेज आपकी थी ना। तो ये आपका लिव वायर है, तो ना दिस इज कॉल्ड द पोल फ्यूज भी कहते हैं आजकल इसको, दिस इज नोन एज अ पोल फ्यूज ना। इसके बाद एक पोल फ्यूज है, यहाँ पोल फ्यूज से देखिए आपका नाम, दिस इज ये आपका नाम, दिस इज देन आपका इलेक्ट्रिक मीटर। मैंने वही बोला, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। फ्रीज है, द कॉस्ट ऑफ फ्रीज इज नाउ इट इज, मेरे घर में तो गरीब आदमी हूँ, 40,000 50,000 का फ्रीज है, इसकी कॉस्ट ऑफ 60-70 हो गई होगी, ट्रिपल डोर का। आपका नाम देखो, वो भी मैं नहीं, मेरे फादर आपका नाम खरीदे थे, तो ना देखो। तो ये आपका पोल फ्यूज से आपका देखो ना, ये इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर ये यहाँ भी आ गया, देखिए आपका नाम देखो 10, एंड द अर्थ वायर एंड द न्यूट्रल वायर दे आर ऑल्सो कमिंग विद, ये भी आपका देखो ना, ये अर्थ वायर भी आ गई इलेक्ट्रिक मीटर में, एंड दिस न्यूट्रल वायर भी आपका नाम देखो, आ गई। इसके बाद आफ्टर दैट ये पूरा मीटर के बिजली के पूरे मीटर के बाद आपका नाम देखो दिस इज, देन ये आपका नाम, यहां आपके कटआउट लगे होते हैं, आपका नाम देखो दिस इज कॉल्ड द मेन फ्यूज। लाइट की वोल्टेज अगर आपकी अप एंड डाउन करेगी तो ट्रिपिंग करती है, ये आपका नाम देखो दिस इज द मेन फ्यूज। यहाँ पे भी मेन फ्यूज आप अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। आप AC लगा रहे हैं तो इसमें भी आपका एक्सटेंडेड, आज की तारीख में एवरी फैसिलिटीज यू हैव इन द मार्केट ना देखो दिस। एंड ये आपका आ गया देखो इलेक्ट्रिक मीटर से, देखिए आपका ये मेन फ्यूज आपका आ गया, देखिए इज इट क्लियर। और उसके बाद देखिए यहाँ से आने के बाद ये मेन फ्यूज, उसके बाद यहाँ फिर आजकल क्या कर दे रहे हैं, देखो आपका नाम देखो, इसमें अब मेन स्विच लगा दे रहे हैं। How much precaution we are taking nowadays for just saving our appliances, ये मेन स्विच आ गया। आप इसको यहाँ मेन स्विच आपका नाम देखो, ये तो आपका आ गया, आपका नाम देखो, देखिए सर इसमें अर्थ वायर तो मीटर से जाते हुए नहीं दिखाई दे। कैसे मीटर से जाते हुए ये आ गया ना, इसमें देखो मतलब
कोई बात नहीं, उसने नहीं दिखाया। ओके, ये तो आपका देखो अर्थ वायर क्या होता है, देखो ये आपको शायद पता नहीं है, ये आपके टीचर्स बताते नहीं। व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, जब हम कंस्ट्रक्ट करते पूरे हाउस को, तो जिस समय हमारे यहाँ व्हेन वी आर डूइंग द वायरिंग, व्हेन वी आर कॉलिंग द इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिशियन, तो जब हम पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आपकी फिटिंग करता है, तो पूरे घर में फ्रॉम द एवरी पॉइंट आपकी अर्थिंग हो जाती है। पूरे मकान में पूरी अर्थिंग हो जाती है सर, पूरे मकान में अर्थिंग हो जाती है इतनी। ये जो कॉपर की प्लेट होती है इतनी, आपका नाम देखो दसरी 1 to 2 इंच की आपके नाम ये चौड़ी प्लेट होती है जो पूरे मकान में रहती है। और उसके बाद इसको एक गड्ढा डिग किया जाता है और इसको लगभग 10 फीट नीचे डाल दिया जाता है। इसमें आपका शॉर्ट और प्लस इसमें चूना डाल दिया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, 2-3 कट। ये तो अर्थ, ये पूरी, ये जो आपको नहीं, ये अर्थ वायर पूरे मकान में घूमती है अर्थिंग की। ये दिस तो आपका देखो ये आया, ये देखो यहां से भी आ रहे दोनों, आपका देखो यहाँ पे ये इसमें आएगा। यहां अपने मेन स्विच में आपने देखा होगा मेन फ्यूज, मेन स्विच आजकल देखो कितना है, कहीं भी लगा लो फ्यूज है, तो फ्यूज में देखो आपने ऐसे देखोगे कट आउट। मैंने इसमें 4 लगाए हुए। जैसे मेरे घर में एसी है, एसी के लिए आपका एक अलग से आपका कट आउट लग गया, क्योंकि लोड उठाएगा। क्योंकि बेसिकली जो गवर्नमेंट को व्हेन यू विल अप्लाई फॉर द, ये जो आपका क्या होता है बिजली की सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर योर होम डोमेस्टिक पर्पज, आपको 220 वोल्ट ये आपका सप्लाई और 2 किलोवाट की सप्लाई मिलती है। आपका नाम दिस इज द डोमेस्टिक कनेक्शन आपका, जिसको इट इज नोन एज 2 किलोवाट। But the government says that whenever you are installing an AC in your home, so you have to go to the electric department कि I am just installing the AC there, so please increase this kilowatt। क्योंकि नॉर्मल एक AC क्या करता है 2 किलोवाट से ऊपर आपका ना, जब उसी ने पूरा खींच दिया, सप्लाई खींच दिया। अक्सर आपने क्या देखा होगा, ऑफनली यू हैव सीन दैट इन योर स्ट्रीट, कभी आपकी गर्मियों में वोल्टेज बहुत डाउन हो जाती है, पानी की मोटर आपकी लिफ्ट नहीं होती। दैट्स व्हाई द रीजन एवरीबडी हैज द 2 किलोवाट आपका नाम सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द डिपार्टमेंट। और आप एसी 2-2 एसी 3-3 एसी, तो क्या होगा, वो खींचेगा ना। तो आपके यहाँ मोटर नहीं चलेगी, आपके यहाँ इंडक्शन नहीं चलेगा, आपके यहाँ गीजर भी होगा, बड़ी लेट आपका ना। तो प्रॉपर सप्लाई फॉर एवरीवन। फिर दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा आपका कमरा है आपका, अब एसी की बात छोड़िए, एसी तो यहाँ कर देते हैं। अभी जैसे आपका ये है बरामदा है, वरांडा, यहां आप आए, यहां आपका ड्राइंग रूम है, दिस इज द ड्राइंग रूम। बरामदे के अंदर आपका एक स्लीपिंग रूम है, एक छोटा सा स्लीपिंग रूम, इसमें आपका लैट्रिन बाथरूम अटैच है, टॉयलेट, ठीक है। इधर आपका नाम या आपका ये ड्राइंग रूम। आजकल तो लोग मकान छोड़ ही नहीं रहे, उनको पता हमारी औलादे तो निकम्मी, ससुरों ने कुछ करना नहीं है, तो सारे एक्वायर कर दे रहे पूरा। पेड़ लगाने के लिए नहीं है, सरकार पेड़ थोड़ा लगाएगी, सरकार पेड़ हम लगाएंगे तो ऐसे बना। अगर आपके पास देखो ये ड्राइंग रूम हो गया, इसके बाद आप ड्राइंग रूम से अटैच करके आपने सब कुछ के लिए ये स्लीपिंग रूम हो गया, इधर आपने सब कुछ किचन बना दिया, एक कटसी के लिए बोल रहा हूँ, इधर आपने फिर आपका स्लीपिंग रूम बना दिया, आपका तो किचन हो गया, इधर आपकी पूरी लॉबी हो गई, लॉबी के साथ आपका देखना फिर ये इतना लॉबी ऐसे चले गए, और फिर आपने क्या किया, यहाँ एक स्लीपिंग रूम और टॉयलेट की फैसिलिटी के साथ कर सब कुछ। एंड एवरीवेयर आउटसाइड यू हैव द इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, बिजली के पॉइंट है आपका, बाहर पोर्च भी है जहां आप गाड़ी खड़ी करते हैं। 4 और 5 आपका पॉइंट्स यू हैव गिवन आउटसाइड आपका ना ये होम। तो क्या करते हैं इसमें से, जैसे एसी का एक अलग से हो गया, बरांडा और आपका जैसे स्लीपिंग रूम टॉयलेट का एक अलग हो गया, ऐसे। तो ये मेन फ्यूज क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप 1 हॉर्स की पावर आपका चलाते हैं पानी के लिए,
तो ट्रिप कर जाती है, सिर्फ वही ट्रिप करेगा जिससे मोटर चलेगी। अब यहां भी आपका नाम ये है, अब जैसे सपोज दिस इज रूम, दिस ट्यूबलाइट आपका नाम, और ये आपका है, ये अब आपका पैरेलल कनेक्शन में है या सीरीज में है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपकी वायरिंग होगी तो वायरिंग के लिए आपका, इसीलिए इलेक्ट्रिकल आपका इंजीनियरिंग की जाती है। अब आजकल तो लोग पढ़ नहीं रहे, उन्होंने कहा जा बिजली वाले के यहाँ काम कर ले, तू भी कल से बिजली का मैकेनिक बन जाएगा। और हैं सो मेनी पीपल आर देयर जिन्होंने ITI नहीं की है, इंजीनियरिंग नहीं की है, बट दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज फॉर इंस्टॉलिंग दिस ऑल। तो आपका देखो ना दिस, ये चीजें आपकी ऐसे ही हैं। मेन फ्यूज आपका ये हो गया आपका ना दिस। अब ये जो हो गया, ये जो मेन स्विच लगा है, दिस इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब आपके यहां पूरे घर में तो देखो, इफ द वोल्टेज इज कमिंग मोर देन 300, मोर देन 220 एंड लेस देन 220, 180 में भी अप्लायंसेस को आपका इट इज चलता है, गर्म हो जाता है आपका ना। सिंपल सी बात है, माई बॉडी, मेरी बॉडी के लिए अपना आई जस्ट वांट आपका 3600 कैलोरी, कम दे देंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, डिफिशियंसी हो जाएंगी। आप समझ रहे? तो प्रॉपर व्हेन यू आर रनिंग एनी अप्लायंसेस, व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एनी अप्लायंसेस, उसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड बी दियर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका एक, ये दिस इज द अ कॉमन डोमेस्टिक सर्किट कह सकते हैं आप इसको, आप कॉमन डोमेस्टिक घरेलू सर्किट। अब वहां कोई फ्यूज लगाए नहीं लगाए, लेकिन बेसिकली आज के नए दौर में मॉडर्न जो आपका जमाना है उनमें आपका इतनी चीज है, क्योंकि बाय द वे इफ यू आर नॉट अपना प्रॉपरली मेन फ्यूज नहीं है, पोल फ्यूज नहीं है, तो व्हाट हैपन, क्या होगा आपके, जैसे मेरे घर में था, माय मॉम यूज्ड टू से, बेटे मकान में करंट आ रहा है, कि मम्मा आप गीले हाथ लगाती होंगी, नहीं बेटा, 1 साल तक। इत्तेफाक क्या हुआ, एक दिन मेरे को जब करंट लगा, ओफो, तो पता चला पोल से ही अर्थिंग प्रॉपर नहीं थी, मेरे हाथ से ऐसे करके ताला छूट गया। देन आई गो टू द डिपार्टमेंट, उनको लेटर लिखा, आपके पोल से गड़बड़ है। डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं था जब तक उसको डंडा नहीं करोगे। सरकारी डिपार्टमेंट मीन्स आपके हाथ में डंडा, एंड नॉलेज शुड बी वेरी मच प्रॉपर। आपको लेटर किसको लिखना है, एंड आपका ऑरली कभी करस्पॉन्डेंस नहीं करो, ऑलवेज डू द करस्पॉन्डेंस इन राइटिंग। रिसीविंग लो उनसे, इन हाउ मेनी आवर्स यू विल आपका जस्ट गिव द रेमेडी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये चीजें तो सारी चीजें इसी, दैट्स व्हाई पोल फ्यूज एंड ऑल दिस, ये आपका एक प्रॉपर आपकी वो होनी चाहिए। और ये देखो आपका ये अर्थिंग करके देखो कहाँ डालते हैं, आपका डिग करके देखो पिट, तो ये है, तो इट विल सेव योर अप्लायंसेस। नहीं तो फिर क्या होगा, भटिकम भट, भटगनी भट भट भट, सारे अप्लायंसेज हो गए। जैसे देवलचोड़ में प्रॉब्लम अक्सर ऑफनली एवरी ईयर दैट फ्रीज चले जाते हैं। डिपार्टमेंट फ्रीज का पैसा देगा, नहीं लेते हैं लोग, नहीं लेते, नहीं ले पाते। 60,000 का फ्रीज चला गया तो क्या होगा आपका बताइए। तो वंस व्हेन यू आर आपका जस्ट ऑपरेटिंग गीजर ही चलना चाहिए। लेडीज की आदत क्या होती है, खाना भी बन रहा है, इंडक्शन भी चल रहा है, इधर से गीजर भी चल रहा है, इधर से कपड़े की वॉशिंग मशीन भी चल रहा है। एकदम से अगर इफ द सप्लाई विल कम मोर, व्हाट हैपन, ऑल विल बर्न। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे तो मिस हैंडलिंग भी और आपके हैंडलिंग भी आपके हिसाब से होती है आपका। तो ओके, तो इट वाज योर आपका नाम, ये क्या हो गया आपका नाम, दिस वाज द सर्किट। नाउ अब देखो, इसमें भी जो बिजली के बाहर जो पोल से आपका लाइट आ रही है, वो आपका कहां से आ रही है, ये जो आपके इलेक्ट्रिक पावर हाउस। और आप तो धन्य हैं। धन्य क्यों है, बिकॉज यू आर द रेजिडेंट ऑफ द उत्तरांचल, उत्तराखंड। हमारे पास विष्णु प्रयाग परियोजना इन जोशीमठ में है। विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट, ये आगे सामने एलिफेंट
पर्वत है सामने, माउंटेन, ये पांडुकेसर से ये आ रही है इन फ्रंट, अपोजिट ऑफ आपका नाम जोशीमठ के सामने, आप समझ लीजिए। अलकनंदा वगैरह इसके ऊपर, भागीरथी अलकनंदा के ऊपर, मारवाड़ी है 21 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स का, ये हो गया। आपके पास सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा साउथ एशिया का सबसे बड़ा टिहरी डैम है उत्तरकाशी। इतनी गवर्नमेंट्स आ गई हमारे पास, बीजेपी, कांग्रेस, इतना राज, तभी तो आपदा आई संपदा लाई। हमारे पास स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं है उत्तरांचल में, वी सेंड इट टू द यूपी, यूपी से फिर हम खरीदते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो इतना उसके चार्जेस होने नहीं चाहिए जो यूनिट्स के। टिहरी डैम दैट इज इन उत्तरकाशी। हमारे पास तीसरा हरिद्वार में चीला। जब आप हरिद्वार से पहले आप अंदर को जाते हैं, ऊपर शिवालय को, ऋषिकेश के ऊपर जो है, तो नाउ दिस इज हरिद्वार में आपके पास देखो कालागढ़। आप जब हरिद्वार को जा रहे हैं नजीबाबाद से, आपके पास कालागढ़ प्रोजेक्ट हमारे पास है। हाउ मच यू रिच फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट को देखिए, वी हैव नो कैपेसिटी टू स्टोरेज द इलेक्ट्रिसिटी। यूपी को दे रहे और फिर वहां से खरीद रहे। और आए दिन आप पेपर में पढ़ो तो जैसे तीर चला रहे होंगे आपके नेता, वही क्यों, जहां अनपढ़ लोग होते हैं वहां यही प्रॉब्लम आती है। फ्लक्चुएशन देखिए कितनी है, बट बाहर कंट्रीज में कहीं फ्लक्चुएशन नहीं होगी आपका नॉलेज। तो इतने पावर प्रोजेक्ट हमारे पास है सर। ये सारे एनएचपीसी ही हैं, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। डैम बना करके जो आप करते हैं, शारदा नदी पे भी है वो आपका, अभी आ रहा हूं मैं आपका, देखो दिस टलकपुर, दिस एंड अनदर वन इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इट्स ऑल्सो जनरेटिंग, प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए यूरेनियम चाहिए, एंड यूरेनियम वी आर परचेजिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड द अदर कंट्रीज। यानी एनएचपीसी, ये सारे एनएचपीसी हैं, पानी से जहां आपका नाम यू आर जस्ट जनरेटिंग और प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। ये छोटे मोटे आपके नालों में बन सकता है। जैसे पुराने जमाने में हमारे यहाँ घराट होते थे, घराट पहाड़ में आटा पीसने वाली चक्की, उससे भी यू कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन है ही नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि न्यूट्रल गवर्नमेंट है ना। मेरे बाप का क्या जा रहा है कहते ना, हमने तो कमाने के लिए आए ना। सरकार मीन्स इफ यू हैव द गवर्नमेंट इट मीन्स यू आर अर्निंग द मनी, वेरी सिंपल इज। तो ना देखो दिस एनी, तो ये आपके पास इतना, तभी वी आर वेरी मच इन रिच। हमारे यहाँ हम हिमालय में आपका नाम देखो दिस, हम पानी का यूज नहीं कर रहे। आप अभी इतना बड़ा 147 साल बाद कुंभ आया था जो प्रयागराज में, लोग नहाने के लिए, मैं भी वहीं गया था। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि संगम जो तीर्थ होते हैं, तीर्थ स्थानों में जब बड़े बड़े सन्यासी महात्मा लोग आते हैं, चैंटिंग होती है, तो एक ऐसा क्रिएट आपका हो जाता ऑरा कि अवर सनातन धर्म सेज आपका नाम ऑल द गॉड्स आर देयर। 33 कोटि देवता, लोग 33 करोड़ कहते हैं, दैट इज नॉट ए 33 करोड़, दैट इज 33 कोटि देवता वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक फर्स्ट क्लास सा ऑरा बन जाता है आपका नाम। आपके महाकुंभ आपका देखो हरिद्वार, गंगा यहां से निकल रही है और आप नहाने वहां